सिनेमा के विशाल पर्दे पर एक अनूठी अछूती फिल्म का प्रदर्शन, जिसमें आपको दिखाई देंगी आज के हालात की सुलगती सच्चाइयां। लोग पुलिस डिपार्टमेंट को गाली देते हैं कि पुलिस को मालूम है कि जुर्म कहां पल रहा है, उसकी परवरिश करने वाले लोग कौन हैं। लेकिन पुलिस क्या कर सकती है? सबको मालूम है कि पुलिस के काम में किस तरह दखल अंदाजी की जाती है। एक पुलिस ऑफिसर कुछ करना चाहे तो ये वर्दी खुद उसके काम में बेड़ी बन जाती है। शिवा, जिसे एएस कंबाइन के आलीशान बैनर तले पेश कर रहे हैं ए पूर्णचंद्र राव, जिसे अपने नायाब निर्देशन से निखारा राम गोपाल वर्मा ने, और जिसके जरिए हिंदी सिनेमा के आकाश पर पहली बार उभर रहा है नया निराला सितारा नागार्जुन, यानी प्रोड्यूसर्स ए वेंकट और वाई सुरेंद्र की शानदार फिल्म शिवा। शिवा बॉटनी छोड़ेंगे मैटनी देखेंगे, है क्या ख्याल बोलिए। शिवा, जिसके नए सेंसेशनल सितारे नागार्जुन के साथी सितारे हैं परेश रावल, दिलीप धवन, और इन सबसे अलग अपनी मोहक मस्तियों से आपके दिल पर हमला बोलने आ रही है अमला। हेलो रॉन्ग नंबर, हेलो रॉन्ग नंबर। ये कहानी है एक ऐसे किरदार की जिसकी जिंदगी के ख्वाब जितने खूबसूरत हैं, उसकी हकीकत उतनी ही दहशतनाक है। जिसके अरमान कुछ और थे और जिसका हासिल कुछ और ही है। शायद शिवा जैसे किरदारों को जहन में रखकर ही किसी ने कहा है, जुस्तजू में जिसकी हम आए थे वो कुछ और था, ये जहां कुछ और है, हम जिस जहां में खो गए। जिंदगी की मंजिल के इन्हीं खोए हुए और भटके हुए मुसाफिरों में से एक था शिवा। वो सीधा साधा भोला भाला नौजवान जो कुछ किताबें लेकर पढ़ने गया था कॉलेज, लेकिन हालात ने जिसके हाथों में किताबें छीनकर उनमें थमा दिए हथियार। ये कहानी है उन उजालों की जिन्हें डस लिया अंधेरों ने। कॉलेज के अपने साथियों के साथ मौज मनाता धूम मचाता ये शिवा ही है। इस मौज मस्ती और धूम धड़ाके को सुनकर आप शायद सोच रहे होंगे कि शिवा भी आम विद्यार्थियों की तरह पढ़ाई जोर और छुट्टी पसंद विद्यार्थी होगा, लेकिन नहीं साहब, आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल शिवा उन विद्यार्थियों में से एक है जो अपने साथियों के साथ कुछ देर हंगामा भले ही कर ले, लेकिन जिसकी महत्वाकांक्षा, जिसकी प्राथमिकता पढ़ाई ही होती है। हेलो, पढ़ाई लिखाई कदम। हाय किटी, ठहरो कुर्सी लाता हूँ। नहीं, कुर्सी लाने का टाइम नहीं है। आज रात हम दोनों ने प्रोग्राम बनाया पिक्चर देखने का, नाइट शो। कम ऑन यार। नहीं यार, बहुत दिनों के बाद पढ़ने बैठा हूँ, तुम लोग जाओ। यार अच्छे सीन्स है, चल कम ऑन। सीन्स वीन्स तुम लोग देख लो, मुझे छोड़ दो। सारी दुनिया में एक ही है ये पढ़ने वाला। ऑलराइट मिस्टर शिवा, सी यू। लेकिन धीरे धीरे न जाने कब और कैसे पढ़ाई के साथ साथ धीर गंभीर शिवा की जिंदगी की प्राथमिकताओं में शामिल हो जाती है आशा। उसी के कॉलेज में उसी की क्लास में पढ़ने वाली लड़की आशा। शिवा जितना संकोची और नाक की सीध में चलने वाला नौजवान है, उतनी ही चुलबुली और बिंदास वाला है आशा। लेकिन किस्मत के खेल भी निराले होते हैं। वो एक ही इंसान के सीने में एक ही साथ मोहब्बत के फूल भी खिलाती है और आक्रोश का ज्वालामुखी भी दहकाती है। शिवा के सीने में आशा की मोहब्बत के साथ साथ धधक रहा था आक्रोश। आक्रोश जेडी और उसके बदमाश साथियों के खिलाफ। यही वो लोग थे जिन्होंने शिक्षा के पवित्र मंदिर को गुंडागर्दी का अखाड़ा बना दिया था। जेडी, जिसके आतंक के सामने विद्यार्थी तो क्या, प्रोफेसर तक सर झुका लिया करते थे। उसी जेडी को उसी की भाषा में सबक सिखाने के लिए सीना तान कर खड़ा हो गया था शिवा। क्या रे, तू कॉलेज का हीरो है क्या? तो एक बच्चों को क्या पीट लिया, अपने आप को 30 मार का समझने लगा? हाँ बाबू, मेरी बात मान, अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। पॉलिटिक्स में अपनी कदम मत फंसा, कट जाएगी। सुना है नरेश को तूने इलेक्शन में खड़ा किया है, तू भवानी के बारे में नहीं जानता। मेरी बात मान,
इलेक्शन के बारे में भूल जा। नरेश को इलेक्शन में खड़ा करने के लिए अभी तक कोई पक्का फैसला नहीं किया था, लेकिन अब फैसला कर लिया है तुम्हारे आने के बाद। और अगर तुम्हारा भवानी मुझसे कुछ कहना चाहता है उससे बोलो खुद आकर बात करे, अपने चमचों को ना भेजे। लेकिन जेडी नाम था उस जहरीले पौधे का जो देखने में जितना छोटा दिखाई देता है उसकी जड़ें उतनी ही घनी और गहरी हुआ करती हैं। पाताल लोक तक फैली हुई और कुकर्मों, अपराधों और आतंक के इसी पाताल लोक का राक्षसी राजा था भवानी। भवानी जिसके एक हाथ में पिस्तौल थी तो दूसरे हाथ में थी सत्ता की कठपुतलियों को नचाने वाली डोरियां। भवानी के इसी राक्षसी साम्राज्य को अपने आक्रोश के तीसरे नेत्र से भस्म करने का बीड़ा उठाया था शिवा ने। फिल्म शिवा का ये रेडियो प्रोग्राम ब्रिज मित्तल ने पेश किया। आनंद ब्रह्म